वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 6 नंबर पाठ भारतीय संस्कारा को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारा का अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म अर्थात मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। इस पाठ में भारतीय जीवन दर्शन के जो प्रमुख संस्कार है उसी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कार पूरी दुनिया से भारत को एक अलग पहचान देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ भारतीय संस्कारा, जिसका अर्थ भारतीयों के संस्कार। भारतीय संस्कृति अन्य तमाम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपकर्णम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। इसका हिंदी अर्थ है, भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान का मतलब समारोह होता है। तो भारत की संस्कृति की यह विशेषता है कि भारत में समय समय पर संस्कारों का समारोह होता है, यानी संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। पुराने जमाने के लोग संस्कार को मानते थे और आज धीरे धीरे संस्कार जो है समाप्त हो रहा है, जो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, और उस विशेषता को हम लोग खोते जा रहे हैं। विदेशे निवेशन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वञ्च निरूपितम्। इसका हिंदी अर्थ है, विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं, यानी विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों भी भारतीय संस्कार को अपनाते हैं। वहाँ पर भी शादी ब्याह होता है तो भारतीय संस्कारों के अनुरूप होता है। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। इस पाठ में संस्कारों का हम लोग संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। यहाँ तक पाठ परिचय था। पाठ अब यहाँ से शुरू होता है। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारा महत्वमधारयन् प्राचीन संस्कृतिरभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। इसका हिंदी अर्थ है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। जब किसी भी संस्कार का आयोजन होता है तो वेद मंत्रों का पाठ पढ़ा जाता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता है। हवन का अर्थ होता है एक गड्ढा खून दिया जाता है और उसी में अग्नि देवता को कुछ डाला जाता है, उसी को हवन कहा जाता है। मंत्र पढ़ पढ़ के उसमें डाला जाता है, उसको हवन कहा जाता है। और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, यह ऋषियों का कल्पना थी। ततः सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणधाने च योगदानं कुर्वन्ति। ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। बड़े लोगों का आशीर्वाद, वेद मंत्रों का पाठ या फिर जो है हवन, यह सब तभी संभव है जब सब संस्कार होंगे। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार परायण पंच विद्या संति जन पूर्वस्त्रय शैशवा षट शैक्षणिका पंच गृह संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कार चैक
एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। इसका हिंदी अर्थ है संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप 1 और मरने के बाद 1 संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। कुल संस्कारों की संख्या 16 हैं और संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, बचपन में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं और गृहस्थ जीवन में विवाह 1 संस्कार होता है तथा मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसमें दाह संस्कार किया जाता है। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूडाकर्म कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। इसका हिंदी अर्थ है जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूडाकर्म और कर्णभेद ये सब क्रम से होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, बाल्यावस्था में 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार होते हैं, विवाह के रूप में 1 होते हैं और मरने के बाद 1 संस्कार होता है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं जिसमें पहला है गर्भाधान। गर्भाधान का अर्थ होता है गर्भ धारण करना। जब शादी होता है तो उसमें महिलाएं जो होती है वह गर्भ धारण करती है। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार का अर्थ होता है महिलाओं का देखभाल किया जाता है। यह 3 माह पर मनाया जाता है। इसमें माता का आहार व्यवहार को संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। माता का देखभाल किया जाता है यानी गर्भवती महिलाओं का देखभाल किया जाता है। और सीमांत संस्कार होता है। सीमांत संस्कार प्रायः 6 माह से 8 माह पर मनाया जाता है। इसमें पति पत्नी की मांग भरते हैं। ये संस्कार तीनों क्रम से होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्रियों की खुशी के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। यह तीनों जो संस्कार हैं वह गर्भवती महिलाओं को खुश करने के लिए किया जाता है। बचपन के संस्कार में जात कर्म है। जात कर्म का अर्थ होता है मंत्र पढ़ना। वेद मंत्र पढ़ा जाता है बच्चों के बुद्धि के लिए। बच्चों को मेधावी बनाने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद माँ जो होती है वह स्तनपान कराती है यानी बच्चों को दूध पिलाती है। फिर नामकरण, उस बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर बच्चा जब 3 माह का हो जाता है तो उसे घर से बाहर निकाला जाता है सूर्य की रोशनी में और समाज में घुलाया मिलाया जाता है। उसके बाद फिर बच्चा अन्न ग्रहण करता है और चूडाकर्म का अर्थ मुंडन होता है। उसके सर को मुंडन किया जाता है और कर्णभेद संस्कार में कान को छेदा जाता है। तो कर्णभेद जो संस्कार होता है वह महिलाओं में होता है, पुरुषों में ना के बराबर होता है। ये सब संस्कार क्रम से होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समापवर्तनं चेति संस्कारा प्रकल्पिता। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। ते नियमा ब्रह्मचर्यव्रते समाविष्टा। हिंदी अर्थ है शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा जो होता है वह अक्षर लेखन और अंक लेखन सीखता है
और उपनयन संस्कार में बच्चा गुरु के घर जाता है और वहाँ शिक्षा नियमों का पालन करके शिक्षा ग्रहण करता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति अस्मा वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टं मन्यते अस्म के शांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्म भवति अस्म अत्र गोदानं मुख्यं कर्म अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरं गोदान संस्कारोऽपि लभ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, यानी वेद सीखते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। गोदान का अर्थ गाय को दान दिया जाता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। किसान संस्कार को साहित्य ग्रंथों में गोदान संस्कार भी नाम दिया गया है। समापवर्तना संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदेश्य गृहं प्रेषयति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते यथा सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायनमा प्रमदः इत्यादि। इसका हिंदी अर्थ है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। देखिए, इसके पहले बताया गया है शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ होता है, जिसमें बच्चा अक्षर लेखन सीखता है और अंक लेखन सीखता है। उपनयन संस्कार में शिष्य जो होता है वह गुरु के घर जाता है और वेदारंभ संस्कार में शिष्य वेद को पढ़ना आरंभ करता है तथा किसान संस्कार में गुरु के घर प्रथम मुंडन होता है, जिसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और समापवर्तन संस्कार में जब उसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, जब उसका अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, तो गुरु जो होते हैं वह शिष्य को 3 उपदेश देकर भेजते हैं। इसके बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 3 उपदेश में पहला उपदेश होता है सत्य बोलो, दूसरा उपदेश होता है धर्म का आचरण करो और तीसरा उपदेश होता है अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मंडप निर्माणं वधू गृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधू परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजा होम सप्तपदी सिंधुदानम इत्यादि। विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। समापवर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति विवाह संस्कार में प्रवेश करता है और वहां से गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इनमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे वाकदान होता है। वाकदान का अर्थ वचन देना। पहले वचन दिया जाता है, फिर मंडप का निर्माण होता है, उसके बाद वधू के घर वर पक्ष का स्वागत यानी दुल्हन वाले दूल्हे वालों का स्वागत करते हैं। फिर वर वधू यानी दूल्हे दुल्हन का निरीक्षण होता है। उसके बाद कन्यादान होता है, फिर अग्नि की स्थापना की जाती है और फिर पानी ग्रहण होता है। पानी ग्रहण का अर्थ होता है एक रस्म जिसमें पति अपने होने वाले पत्नी का हाथ पकड़ता है, यानी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकारने हेतु हाथ पकड़ना, उसी को पानी ग्रहण कहा जाता है। धान के लवे से हवन होता है, फिर सप्तपदी होता है। सप्तपदी का अर्थ वर वधू द्वारा अग्नि के 7 चक्कर लगाना। वर वधू जो होते हैं वह अग्नि के 7 चक्कर लगाते हैं। फिर सिंदूर दान होता है आदि। यह सब विवाह संस्कार में होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवन्ति तदनन्तरं गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति
मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उत्पादनम संस्कारः इति। इसका हिंदी अर्थ है वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार हैं। विवाह संस्कार के बाद मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है और फिर व्यक्ति बचपन में आ जाता है। फिर से गर्भाधान संस्कार और अन्य संस्कार शुरू होने लगते हैं। तो इस तरह गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार के बारे में कुल 16 संस्कारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।